नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इन सभी प्रश्नों को सरल ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में से आप खुद से कितने प्रश्नों को सही आंसर दे पाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लुप्त अंक कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस प्रश्न के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे है। देखिए ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा 240 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 240। और इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा 144 हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा, इस प्रश्न के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब इन तीनों संख्या को क्या करेंगे, ऊपर की तीनों संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे कि 240 हो जाएगा। देखिए अगर जोड़ते हैं तो 6 और 5 11, 11 4 15, 15 हो जाएगा। और 15 को फिर 15 को जो है स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। 15 को स्क्वायर करने से 225 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 240 दिया गया है, तो स्क्वायर करने से नहीं होगा, कुछ दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। देखिए ऊपर की तीनों संख्या को जो है आपस में अगर गुना करेंगे तो 5 छके 30 और 30 चौके जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और फिर 120 को 2 से गुना करेंगे तो 240 और 240 दिया गया है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी ऊपर की तीनों संख्या को जो है, ऊपर की तीनों संख्या को गुना करेंगे। 9 चौके 36 और 36 दोनों 72, 72 होता है। और 72 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 72 गुना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और 144 दिया गया है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी ऊपर की तीनों संख्या को गुना करेंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और फिर 8 से गुना करेंगे तो 16, और 16 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के स्थान पे जो है 32 भरे जाएंगे, 32 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रश्न के स्थान पे 32 भरे जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नीचे में जो लिखा गया है, सबसे बड़ी संख्या जो लिखा गया है, ऊपर की तीनों संख्या को गुना करके और फिर 2 से गुना किया गया है। तीनों संख्या को गुना करेंगे तो 120, और 120 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 240, और 240 दिया गया है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी इन तीनों संख्या को, ऊपर की तीनों संख्या को गुना करेंगे तो 72, और 72 को 2 से गुना करेंगे तो 144। ठीक इसी प्रकार इसमें भी ऊपर की तीनों संख्या को गुना करेंगे तो 16, और 16 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 32। तो इस प्रश्न के स्थान पे जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये जो संख्या श्रृंखला दिया गया है ये किस प्रकार से दिया गया है, और इस प्रश्न के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करना है। देखिए इस श्रृंखला में जो है 7 से 11 हो गया है, 7 से 11 हो गया। यहाँ पे जो है 4 प्लस हुआ है, 7 से 11 हो गया है, 4 प्लस हुआ है। फिर 11 से 13 हो गया है, 11 से 13 हो गया है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। फिर 13 से 17 हो गया है, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। फिर 17 से प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए यहाँ पे जो है 13 से 25 हो गया है, 13 से 25 हो गया है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। देखिए श्रृंखला में जो है पहले 4 प्लस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है। तो आगे जो हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, आगे 2 प्लस हो जाएगा। तो 17 में 2 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के स्थान पे जो है 19, इस प्रश्न के स्थान पे 19 भरे जाएंगे। और 19 में जो है
19 में फिर आगे जो हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा, तो 19 में 4 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 दिया गया है, 23 दिया गया है। देखिए ये श्रृंखला जो चल रहा है, पहले 4 प्लस हुआ है, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है और 2 प्लस हुआ है। तो आगे जो हो जाएगा 17 में 2 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रश्न के स्थान पे 19 भरे जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में बेमेल पद को ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है, निम्न में बेमेल पद को ज्ञात कीजिए। सांप, छिपकली, व्हेल मछली, मगरमच्छ। सांप, छिपकली, व्हेल मछली और मगरमच्छ में जो है बेमेल कौन है ये आपको बताना है। देखिए सांप, छिपकली और मगरमच्छ। सांप, छिपकली और मगरमच्छ जो है ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। सांप, छिपकली और मगरमच्छ जो है ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। और व्हेल मछली जो है ये एक स्तनधारी है। व्हेल मछली जो है ये स्तनधारी है, तो इसमें बेमेल जो हो जाएगा व्हेल मछली हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्हेल मछली हो जाएगा इसमें बेमेल। सांप, छिपकली और मगरमच्छ जो है ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि व्हेल मछली जो है ये स्तनधारी है, तो व्हेल मछली हो जाएगा इसका राइट आंसर, बेमेल हो जाएगा व्हेल मछली। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे कि इसका मान जो है 9 हो जाएगा, इसका मान 9 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए को अगर चेक करते हैं तो भाग के स्थान पे गुना और गुना के स्थान पे भाग। ये भाग के स्थान पे गुना और गुना के स्थान पे भाग। देखिए गुना यहाँ पे है तो यहाँ पे जो है भाग का सिंबल देंगे, और यहाँ पे भाग के स्थान पे गुना। तो 16 प्लस 3 माइनस 5/2 और गुनी 4। देखिए ये 2 से जो है 2 दूना 4, 2 दूना 4, 16 और 3 जो है 19 हो जाएगा, 19 और फिर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 माइनस करेंगे 19 में से तो 9 हो जाएगा, और इसका मान जो है 9 है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी इस प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण XY पर रखा हो। ये क्या कहता है, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण XY पर रखा हो। देखिए XY जो है, X और Y जो है ये दर्पण है, तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। देखिए ये आकृति जो है दर्पण प्रतिबिंब हो जाए, अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो है इसको पकड़ के उधर करेंगे तो इसका आकृति जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा, ये आकृति जो हो जाएगा ये जो है ये वाला लाइन जो हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, और ये जो है ये यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से होगा। इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, ए डी का कौन है। देखिए क्या कहता है, ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र है ए, तो बी के नीचे ए हो जाएगा और इस पे जो है प्लस का सिंबल देंगे। फिर क्या कहता है, सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, तो सी हो जाएगा ए के लाइन में, और भाई है तो इस पे प्लस का सिंबल देंगे। फिर क्या कहता है, डी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है, तो सी के नीचे हो जाएगा डी, और पुत्र है तो इस पे भी प्लस का सिंबल देंगे। क्या पूछता है, ए डी का कौन है, ए जो है ए डी का कौन है। देखिए
ए और सी जो है, ए और सी ये दोनों भाई है, और सी का पुत्र जो है, सी का पुत्र डी है। तो ए का डी से संबंध जो हो जाएगा, ए का डी से संबंध जो हो जाएगा चाचा हो जाएगा। ए का संबंध जो है डी से है, चाचा है। ए का चाचा, डी का चाचा जो है ए है, चाचा का संबंध है। चाचा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए क्या कहता है, 13 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से 32 का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार 13 को 5 लिखा गया है उसी प्रकार से 32 को क्या लिखेंगे? देखिए 13 में अगर 8 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 13 में 8 प्लस करके 5 लिखा गया। ठीक इसी प्रकार 32 में भी 8 माइनस करेंगे, 32 में 8 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो है 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दी गई आकृति में कितने वर्ग है? देखिए ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में वर्ग की संख्या कितना है ये ज्ञात करना है। इस आकृति में जो है टोटल वर्ग की संख्या कितना है ये फाइंड आउट करना है। देखिए इस आकृति में जो है, इस आकृति में रो की संख्या कितना है? देखिए रो की संख्या जो हो जाएगा 1 2 और 3। रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 1 2 और 3, यानी कि रो और कॉलम की संख्या सेम है। तो इसमें वर्ग की संख्या जो अगर निकालेंगे तो ये जो है 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और इन सब को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 1 14। तो इस आकृति में जो है, इस आकृति में 14 वर्ग की संख्या है। और दो आकृति जो है, दो वर्ग जो है, एक वर्ग ये हो जाएगा, एक वर्ग ये हो जाएगा 2 और एक वर्ग ये हो जाएगा 3 और एक वर्ग जो है, एक वर्ग ये भी हो जाएगा 4। तो 14 और प्लस 4, 14 4 18। तो इस टोटल आकृति में जो है, इस आकृति में टोटल वर्ग की संख्या जो है 18 है। 18 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे पासे की स्थितियां दिखाई गई है, यदि 6 शीर्ष पर हो तो तल की संख्या क्या होगी? देखिए क्या कहता है, नीचे पासे की स्थितियां दिखाई गई है, यदि 6 शीर्ष पर हो तो तल की संख्या क्या होगी? देखिए 6 के विपरीत पूछ रहा है। 6 अगर तल पे हो तो शीर्ष पर क्या होगा? 6 शीर्ष पर हो तो तल की संख्या क्या होगा? देखिए इन दोनों पासा में जो है, इन दोनों पासा में जो है कौन कॉमन है? इन दोनों पासा में जो है 3 कॉमन है, दोनों में 3 है। तो इसको जो है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 2 और 4। इसको भी ठीक इसी प्रकार इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 6 और 1। देखिए इसमें जो हो जाएगा 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, या 6 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 1, या 1 के विपरीत 4। क्या पूछता है? 6 शीर्ष पर हो तो तल की संख्या, यानी कि 6 के विपरीत पूछ रहा है। तो 6 के विपरीत जो हो जाएगा, 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ये क्या कहता है? उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बेड, बेडरूम, घर। बेड, बेडरूम, घर का वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा? इन चारों आकृतियों में से आपको बताना है। ये क्या कहता है? बेड, बेडरूम, घर। सबसे पहले जो है एक गोला घर के लिए बनाएंगे,
एक गोला जो है घर के लिए बनाएंगे, और फिर क्या कहता है बेडरूम, एक गोला बनाएंगे बेडरूम के लिए, लेकिन घर के अंदर बनाएंगे, घर के अंदर बनाएंगे, क्योंकि घर के अंदर ही बेडरूम होता है। और फिर एक गोला बनाएंगे बेड के लिए, लेकिन ये बेडरूम के अंदर बनेगा, क्योंकि बेडरूम के अंदर ही बेड होता है। इसका आकृति इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले बनाएंगे घर के लिए, एक गोला बनाएंगे घर के लिए, फिर बनाएंगे बेडरूम के लिए, लेकिन घर के अंदर बनाएंगे, और एक गोला बनाएंगे बेड के लिए, लेकिन ये भी जो है बेडरूम के अंदर बनेगा। तो इसका आकृति इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।